नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से निशा सिंह TV20 से आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 20 अक्टूबर को नगर निगम चुनाव है और जितने भी प्रत्याशी उनको सिंबल भी मिल चुकी है। इसी दौरान मैं आज एक मेयर प्रत्याशी उनके पास मैं पहुंच चुकी हूं और उनसे सीधा सीधी विशाल जी हैं उनसे बातचीत करूंगी कि आखिर ये इस घमासान युद्ध में, घमासान लड़ाई में ये भी खड़े हैं तो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं और विकास की किन किन मुद्दों को यह भी वादे कर रहे हैं। एक बार सीधा सीधे डायरेक्ट इन्हीं से बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका TV20 में हमारा स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशाल कुमार, महापौर प्रत्याशी मुजफ्फरपुर नगर निगम। समस्त मुजफ्फरपुर वासी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। महापौर प्रत्याशी विशाल कुमार जी से सीधा सीधे मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात सबसे पहले विकास के मुद्दे की बात करें तो सबसे पहले मैं आई हूँ खुद ही आपके पास इंटरव्यू करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। तो मैं जाम से बहुत ही परेशान हो गया। ये जाम की समस्या को लेकर के मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि जाम की समस्या को कैसे आप इसको ख़त्म कीजिएगा। ये क्योंकि कभी ख़त्म नहीं होती है, हर बार चुनाव होते हैं, हर बार आप लोग खड़े होते हैं, लोग खड़े होते हैं, वादे तो ज़रूर करते हैं, लेकिन आप खड़े हो रहे हैं। अगर जनता आपको चुनती है, अगर आपकी जीत होती है, आप इस जाम की समस्या को कैसे? जी बिल्कुल, मैं भी आपके पास आज जाम के कारण ही लेट से पहुंचा हूं। इस समस्या से आज मैं भी ग्रसित रहा हूं पूरे दिन। तो बिल्कुल जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाया जाएगा, प्रॉपर ट्रैफिक व्यवस्था लाया जाएगा, हर जगह पुल का निर्माण कराया जाएगा जिससे रोड का लोड कुछ कम है, कुछ पुल बनाए जाएंगे, कुछ ओवर ब्रिजेस बनाए जाएंगे जिससे ये जाम की समस्या हल की जाएगी। बहुत अच्छी बात है। दूसरी आपसे यह मेरा सवाल है, यूजर चार्ज टैक्स की बात करें जो दुकानदारों से ली जाती है, उसके बारे में आपका क्या सोच है? देखिए, कोई टैक्स नहीं, पहले सेवा फिर शुल्क। पहले हम सेवा देंगे लोगों को, फिर टैक्स की बात करेंगे। पहले काम की बात होगी, फिर टैक्स की बात होगी। अभी तक कोई काम नहीं हुआ, इसी के लिए कोई टैक्स की बात नहीं। पहले काम होगी, फिर टैक्स की बात होगी। आपका विजन क्या है? मुजफ्फरपुर का चौतरफा विकास एकमात्र मेरा विजन है। मुजफ्फरपुर नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना मेरा विजन है। भ्रष्टाचार को कैसे रोकिएगा, क्या कीजिएगा, जनता को स्पष्ट बताइए। बिल्कुल, आपका एकदम सही सवाल है। भ्रष्टाचार को आसानी से रोका जा सकता है। आप जितने भी राशियां आ रही हैं नगर निगम में, वो सारी राशियां जनता के उपयोग में जाए, न कि नगर निगम में आपसी लड़ाई में ठहर जाए, और जितने भी हमारे पूर्व में सिंडिकेट हैं उनके पॉकेट में ना जाए। जिस दिन सिंडिकेट के पॉकेट में जाना राशियां बंद हो जाएगी, जनता के बीच में जाना की शुरुआत हो जाएगा, उस दिन भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम हो जाएगा। अच्छा, महिलाओं के लिए आपका क्या सोच है? लड़कियां, महिलाओं जो सड़क पे निकलती हैं, रात तो दूर की बात है, दिन के उजाले में भी उनको बहुत सारी कठिनाई होती है, बहुत सारे भ्रष्टाचार, क्राइम होते रहे, उस पर आपका कहीं ध्यान, कुछ ऐसा प्लान है क्या? बिल्कुल, जितने भी क्राइम हो रहे हैं शहर में, सब पे अंकुश लगाया जाएगा। प्रॉपर ढंग से मुजफ्फरपुर का विकास किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार लाई जाएगी, एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा लॉ एंड ऑर्डर में। मुजफ्फरपुर में जितने भी हमारे अधिकारी हैं सबके साथ एक कोऑर्डिनेशन बना के काम किया जाएगा। जितनी भी हमारी बहन, माँ बहन, दोस्त, जितने भी लोग हैं, सबको सुरक्षा की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। रोड, नाले, सड़क की स्थिति क्या है वो आप देख ही रहे विशाल जी, अपने शहर की कितनी गंदी स्थिति है। नाले जो है इतने गड्ढे खने हुए हैं कि चंद बारिश की वजह से वो भर जाते हैं, उसके बाद वो गड्ढे दिखते भी नहीं है, रात के अंधेरे में तो गड्ढे भर जाते हैं। तो आवाजाही जो लोग करते हैं तो कितने सारे मौतें भी हुई हैं। अभी जो रोड नाले की स्थिति है, सड़क की स्थिति को लेकर के, आप पानी का जल जमाव को लेकर के, चंद बारिश से मोती झील में तब्दील हो जाती है। हृदय स्थलीय हमारा जगह है वो, क्या उस पर आपका क्या सोच है? जी बिल्कुल, आपने सही प्रश्न उठाया है। इन सभी समस्याओं से हमारा मुजफ्फरपुर जूझ रहा है। इन सभी से मैं मुक्ति दिलाऊंगा। आपको याद होगा बीते दिनों हमारे यहाँ एक नगर आयुक्त थे जिनका नाम था विवेक मैत्री साहब। एक पढ़े लिखा IAS अधिकारी जो आपका नगर आयुक्त बन के आया था, उसने 2 दिन में मोतीझील से पानी की निकासी करके दिखाई थी और उसके बाद उन्हें यहाँ से हटा दिया गया। कथाकथित सिंडिकेटों के द्वारा काम करने वाले अधिकारी को काम नहीं करने दिया गया। मुजफ्फरपुर में विकास किया ही नहीं गया है, काम किया ही नहीं गया है, तो समस्याएं तो रहेंगी। इस बार नेता नहीं, बेटा चुन के आएगा, काम किया जाएगा, सारा समस्या खत्म हो जाएगा। प्रॉपर पाइपलाइन की व्यवस्था कराई जाएगी जिससे पानी की निकासी हो, जल जमाव से हमें मुक्ति मिलेगी, हमारा मोतीझील गुलजार होगा, व्यवस्थित होगा। बहुत अच्छी बात है, नेता नहीं बेटा, क्या बात है, बहुत अच्छी इन्होंने बात कहा है। तो दर्शकों, वैसे भी आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे मेयर लोगों के बीच में जा रही हूँ, उनसे वार्तालाप हो रही है हमारी, और आप तक ये जो वादे जो कर रहे हैं वो आप भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, इन्हें भी मौका दीजिए, देखिए क्या होता है आगे। थोड़ा सा हम और भी एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि आप, अगर जनता आपको जिताती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जनता हमें जिताती है तो मुजफ्फरपुर का चौतरफा विकास ही हमारी प्राथमिकता होगी। चाहे वो शिक्षा का
शिक्षा के हित में काम करना हो, स्वास्थ्य के हित में एक काम सेकेंड, करना हो। शिक्षा को किस तरह, कैसे एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल, जितनी भी विद्यालय हैं हर वार्ड में, जितनी भी स्कूलें हैं, सबको मॉडर्न हाईटेक स्कूल बनाया जाएगा, सबको स्मार्ट क्लास बनाया जाएगा। हमने कहा है आपको स्मार्ट मोहल्ला क्लिनिक भी दूंगा, स्मार्ट स्कूल भी दूंगा, क्योंकि निगम में पर्याप्त राशियां आई हैं इन सब कार्यों को करने के लिए, और उस राशि का हर क्षेत्र में उपयोग किया जाएगा। शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। स्कूल, जितनी भी स्कूलें हैं वार्ड में, उनको प्रॉपर ढंग से संचालित कराया जाएगा। विशाल जी, बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल आपसे है कि ये जो योजनाएं की बात करें, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आती हैं जो कि वार्ड में लोगों तक नहीं पहुंच जाती। पढ़े लिखे लोग बहुत सारे नहीं भी होते, उनको समझ में भी नहीं आती है कि ये योजना कहाँ आई और किधर से खत्म हो गई, किधर से चली गई। हाँ, तो उसके लिए आपने क्या सोचा? जी बिल्कुल, बड़ा ही सही सवाल है आपका। लेकिन इस बार नेता नहीं, बेटा आ रहा है ना, तो बेटा तो पूरे अभिभावकों का ख्याल रखेगा, कहाँ क्या राशियां आ रही है वो सब पे ध्यान रखेगा। इस बार यहाँ की जनता अपने बेटा को चुनेगी। 20 तारीख को हमारे चुनाव चिन्ह मछली छाप, जो कि 12 नंबर क्रमांक पे है, उस पर बटन दबा के अपने बेटा को आशीर्वाद देगी। 22 तारीख को ये बेटा जब जीत के जाएगा नगर निगम में, तो इन सारी समस्याओं से लोगों को निजात दिलाएगा। मुजफ्फरपुर का चौतरफा विकास होगा। बियाडा जैसा जो इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे नगर निगम में ही आता होगा, आप देखती होंगी, कभी किसी प्रतिनिधि ने उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचा नहीं है। बियाडा में 2 दिन पानी हो जाए तो जल जमाव से हर उद्योग बंद हो जाता है। जितने भी हमारे उद्यमी भाई अब परेशान हो जाते हैं। बगल में ही मनिका मन है, 4 किलोमीटर की दूरी में, वहाँ से एक प्रॉपर पाइपलाइन की व्यवस्था करा दी जाए तो वहाँ से जल की निकासी हो जाएगी। जब जल की निकासी हो जाएगी तो वहाँ पे अच्छे सड़क बना दिए जाएँ, सड़क की व्यवस्था को दुरुस्त करा दिया जाए, जल की समस्या दूर करा दी जाए, प्रॉपर बिजली की व्यवस्था दी जाए, तो बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ उद्योग लगाने आएंगे। जब बड़े इन्वेस्टर यहाँ उद्योग लगाने आएंगे, बड़ी बड़ी कारखानाएँ लगेंगी, तो हमारे यहाँ के जितने भी भाई बहन जिनका पलायन हो रहा है, वो बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, उनको अपने मुजफ्फरपुर में ही काम मिलेगा। हम सब एक साथ रहेंगे, हमारा मुजफ्फरपुर गुलजार रहेगा, शिक्षित, सुरक्षित, व्यवस्थित मुजफ्फरपुर रहेगा। क्या बात है। अंतिम सवाल मेरा आपसे विशाल जी, क्या लग रहा है मुजफ्फरपुर शहर स्मार्ट सिटी हो गई है आपके नज़रों में? क्या लगता है? सिर्फ कागज़ पर स्मार्ट सिटी हुई है, लेकिन ये बेटा चुन के आएगा तो आपको धरातल पे काम दिखेगा। बिल्कुल आपका ये सही सवाल है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर, मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाना कोई चाहता ही नहीं है। जितने भी महापौर पूर्व में बने हैं उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हमारा स्मार्ट सिटी स्मार्ट कैसे बने। जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने राशियां दी। आपको मालूम हुआ हमारे स्मार्ट सिटी के लिए एक प्रॉपर पैकेज आया था, सैकड़ों करोड़ की वो पैकेज है, उसका कोई उपयोग नहीं किया गया। आपस में सिर्फ लोग मेयर बनाओ, मेयर गिराओ, मेयर बनाओ, मेयर गिराओ, इसी में रह गए, विकास की कोई बात ही नहीं की। इस बार आपका ये बेटा 20 तारीख को हमारे पक्ष में, जब यहाँ की जनता मालिक मछली छाप पे अपना बटन दबा के हमें आशीर्वाद देगी और मैं 22 तारीख को जीत के जाऊंगा, तो जितने भी राशि आई है स्मार्ट सिटी का, सब मुजफ्फरपुर के विकास में उसको खर्च किया जाएगा और आपका स्मार्ट सिटी पूरा स्मार्ट दिखेगा। क्या बात है, धन्यवाद विशाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी अभिभावकों से, सभी भाई दोस्त मित्रों से एक अपील करता हूं, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। मैं आपका बेटा विशाल कुमार 20 तारीख को हमारे चुनाव चिन्ह मछली छाप पर बटन दबा के हमें अपना सपोर्ट करें। मैं चुनाव जीत के जाऊंगा तो मुजफ्फरपुर का चौमुखा विकास करूंगा, शिक्षित, सुरक्षित, व्यवस्थित मुजफ्फरपुर बनाऊंगा। क्या बात है। तो आपने देखा और सुना, मछली छाप से महापौर प्रत्याशी विशाल कुमार जी ने अपनी बातों को बहुत ही बेबाकी से पेश किया। इनका कहना है कि मैं जितने भी अधूरे काम है उसको मैं पूरा करूंगा, क्योंकि मैं हर बार आप लोगों को ये ज़रूर बोलती हूँ, अधूरे काम। जी हाँ, मुजफ्फरपुर में प्रत्याशी खड़ते, हर बार चुनाव होती है, लड़ते हैं, बड़े बड़े वादे तो ज़रूर करते हैं, लेकिन वह पूरा नहीं करते हैं। और ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसा जनता कहती है। जनता के बीच जाती हूँ, जनता से सवाल जब ये चीज़ करती हूँ तो वो संतुष्ट नहीं रहते हैं। लेकिन हाँ, मैं भी जनता को एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुनिए ना, आपके हाथ में अभी मेयर तो आपके हाथ में ही, आप ही चुनिएगा तो वो मेयर खड़े होगा। 15 मेयर खड़े हो रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि आप किसे चुनते हैं तो आपके मुजफ्फरपुर शहर की विकास होती है, सारे अधूरे काम पूरे होते हैं, आपकी सारी परेशानी दूर होती है। वो आपके हाथ में। जनता, आप सुन रहे हैं मेरी बातों को। दीजिए मुझे ज़्यादा, TV 20 से निशा सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।